हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विकास कुमार सिंह। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल 2023 में अगस्त 2 यानी कि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम आप लोगों के शुरू हो चुके हैं 2 अगस्त को जितने भी आप लोगों से जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए तो वो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दिया। देखो, साल 2011 में जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। देखो, इंडियन सेंसस 2011 इंडियन सेंसस 2011 जो भारत में लास्ट टाइम जनगणना की गई थी ना, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को सीजीएल में भी पूछे गए थे और सीएचएसएल में भी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक मैंने बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है इसके ऊपर, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को एक भी जवाब देने में दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आप लोगों को यहाँ पर कार्ड में लिंक आ रहा होगा। आप लोग ये वीडियो खत्म करने के बाद आप लोग उसको जाकर एक बार जरूर देखिएगा, आप लोगों को बड़ी आसानी से सारे के सारे जवाब पता चल जाएंगे। देखो, इसका जो जवाब है वो आप लोगों का है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देखो बहुत सारे जवाब हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। लाइक एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था इसी में, लाइक भारत की कह सकते हो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ठीक है, तो वृद्धि दर कितनी है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, भारत की पॉपुलेशन कितनी दर से बढ़ रही है? तो देखो, भारत की जो पॉपुलेशन है फर्टिलिटी रेट, ठीक है, वो है 17.76 के आसपास है। ठीक है, तो लगभग इतनी है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो आप लोगों को देखो पता होना चाहिए कि लाइक भारत में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पर ज़्यादा है? तो वो केरल में ज़्यादा है। ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो वो बिहार में सबसे ज़्यादा है। अगर यूटी में पूछा जाएगा तो वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारे जवाब हैं जो आप लोगों को इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग जाकर उसे जरूर देखिए। अगला है रविशंकर, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये देखो, ये सितार वादक है, ये सितार वादक है। ठीक है, आगे देखो और भी कई सारे मैं आप लोग बताता हूँ जो सितार संबंधित है। देखो, पंडित रविशंकर, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया पंडित। देखो, इसके अलावा निखिल बनर्जी, विलायत खान, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र और बुद्धतीय मुखर्जी। ठीक है, तो ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, जिसमें से पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, ठीक है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उमा शंकर ये और बुद्धत्व मुखर्जी, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है देखो, शिव कुमार शर्मा, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये संतूर से संबंधित है, संतूर। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों के लिए कई सारी मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर दे दिया है, तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग उसको पढ़ सकते हो या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो। इसको आप लोग 3-4 बार रिवाइज करोगे तो आप लोगों के सारे आंसर आप लोगों को याद हो जाएंगे। देखो, हरिप्रसाद चौरसिया आप लोग जानते होंगे, बांसुरी वादक हैं। पन्नालाल घोष हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो घाटम से आप लोग याद रखना। ठीक है, ये हैं टीएम विनक्रम। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। गिटार ब्रजभूषण कबरा, मैंडोलिन, ठीक है, यू श्रीनिवास, ठीक है, मोहन वीणा पंडित विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, और इसके अलावा रुद्रवीणा असद अली खान, सारंगी शकूर, देखो पंडित राम नारायण रमेश मिश्रा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जितने मैं मार्क कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नाम है। सरोद, देखो अलाउद्दीन खान, ये आप लोगों से कई बार पूछा गया है। अली अकबर खान, ये आप लोगों से सीजीएल में भी पूछा गया था। अमजद अली खान, ठीक है, और इसके अलावा शहनाई बिस्मिल्ला खान आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो राजेंद्र प्रसन्ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सितार पंडित रविशंकर, इसके अलावा देखो अनुष्का शंकर, ये इन्हीं की बेटी हैं। ठीक है, ये भी आप लोग है। सुरबहार अन्नपूर्णा देवी, लास्ट ईयर सीपीएम में आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, तबला वादक जाकिर हुसैन, ठीक है, इनको इसी साल पद्म विभूषण मिला है। अल्लाह रखा, ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे नाम है जो आप लोगों को याद रखना है। अगला है जंगली गधा अभ्यारण्य, ये जंगली गधा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। देखो, गुजरात में और भी कई सारी चीज़ें हैं। देखो, गिरवन, ठीक है, गिर नेशनल पार्क, ठीक है, गिर नेशनल पार्क, ये भी वही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी देखो, सोमनाथ मंदिर, ये भी गुजरात में है। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मणी देवी मंदिर, सूर्य मंदिर, श्री शत्रुंजय मंदिर, तो ये सारे गुजरात में। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को गुजरात के बारे में याद रखनी है। क्लियर? देखो, कच्छ का रण आप लोगों को पता होगा, कच्छ का रण, ये भी आप लोगों को गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना, वो ऐड देखा होगा जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कुछ दिन तो गुजारी गुजरात में। ठीक है, ऑरेंज कैप 2023 के विजेता कौन रहे हैं? तो देखो, ये रहे हैं, कौन रहा है? शुभमन गिल। ठीक है, शुभमन गिल, ये आईपीएल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जितने लोगों को नहीं पता आईपीएल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए एक होता है पर्पल कैप। देखो, इसका मतलब ये होता है कि आईपीएल 2023 में ये जो सीजन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? तो शुभमन गिल ने, इसलिए उनको ऑरेंज कैप मिली। पर्पल कैप उनको मिलती है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, तो वो मिली है मोहम्मद शमी को। ये दोनों ही गुजरात टाइटंस के प्लेयर थे। गुजरात टाइटंस इस साल उप विजेता रही है, क्योंकि फाइनल में उन्हें
चेन्नई सुपर किंग्स ने हरा दिया। किसकी टीम है? MS धोनी की। ठीक है, इसके जो कैप्टन हैं GT के वो थे हार्दिक पांड्या। ठीक है, हार्दिक पांड्या। और चेन्नई के थे MS धोनी। MS धोनी का ये पांचवा टाइटल था, फिर 5 टाइटल जीत चुके हैं। ठीक है, MI भी 5 टाइटल जीत चुकी है। ठीक है, तो ये दोनों अब बराबरी पर हैं। ठीक है, फाइनल कहाँ खेला गया था? तो वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, अब देखो और कई सारे रिकॉर्ड्स और बताए तुम आप लोगों को। सबसे ज़्यादा रन कौन बना चुका है IPL में अब तक? तो वो विराट कोहली है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? ठीक है, तो वो है युजवेंद्र चहल। ये राजस्थान के लिए खेलते हैं। ठीक है, और ये खेलते हैं आपका बेंगलोर के लिए, RCB। ठीक है, और क्या देखो, हाँ, इसका जो 2008 में इसका शुभारंभ हुआ था, मतलब IPL स्टार्ट हुआ था, उस साल राजस्थान विजेता बनी थी। ठीक है, इस साल CSK विजेता बनी है। ठीक है, इस साल IPL का ये 16वां संस्करण था। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बता दिए। तो कुछ भी आप लोगों से पूछा है तो आप लोग नहीं छोड़ेंगे। अगला है बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखो बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। देखो आप लोगों से एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे नया कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? तो आप लोगों के 2 आंसर होंगे। ठीक है, या तो बंधन बैंक या आप लोगों का होगा IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ये दोनों ही प्राइवेट बैंक है। साल 2014 में आखिरी बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लाइसेंस बांटे थे, तो बंधन बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, ये 2 बैंक बने थे। ठीक है, तो ये खुला था। बंधन बैंक 2015 में खुला था। ठीक है, 2014 में इसको लाइसेंस मिला, 2015 में इन्होंने अपनी ब्रांचेस खोल दी थी। ठीक है, तो अगर सबसे नए बैंक पूछे हैं तो आप लोगों का जवाब होगा बंधन बैंक या IDFC बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ठीक है, तो ये आप लोग चीज़ें याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम संयंत्र सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में है? तो एल्यूमिनियम संयंत्र है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। ठीक है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। क्लियर? चलो अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनजाति को 2023 में ST में शामिल कर दिया गया है? तो वो है गौड़ जनजाति। ठीक है, गौड़ जनजाति उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, वो है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, चलो आगे है मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो 1571 में मुगल बादशाह अकबर ने शुरू की थी, अकबर ने। ठीक है, अकबर के काल को ही भारत में स्वर्ण काल कहा जाता है, मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, बुलंद दरवाजा इसी के काल में बनाया गया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा। ठीक है, अकबर के जो दरबारी थे उसमें नवरत्न थे, शामिल थे, नवरत्न। ठीक है, जिसमें राजा टोडरमल भी थे। ठीक है, अबुल फजल थे और बीरबल थे। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोग के लिए। ठीक है, अकबर ने ही पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। ठीक, किसके साथ? हेमू के साथ। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है? ठीक है, अकबर तीसरा राजा था। सबसे पहला कौन था? बाबर का बेटा था हुमायूं, और हुमायूं का बेटा था अकबर। ठीक है, चलो अगला है रुक्मिणी देवी अरुणदेल। 1956 में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इनको पद्म विभूषण दिया गया। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, SSC में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को इंपॉर्टेंटली याद रहना चाहिए। चलो अगला है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से, देखो काफ़ी सारे बता दिए मैंने। A की कमी से रतौंधी होता है, B1 की कमी से बेरी, B2 की कमी से वृद्धि का रुकना या धुंधली स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देना, B3 आप लोगों को फोड़ा फुंसी, पाचन क्रिया में गड़बड़ी, B5 पेशियों में लकवा वगैरह, B6 आप लोगों को त्वचा रोग, B7 लकवे की शिकायत, शरीर में जलन वगैरह। तो ठीक है, B12 रुधिर की कमी, रुधिर मतलब होता है रक्त, ब्लड। ठीक है, C की कमी से मसूड़े फूलना, मसूड़े से खून आना, स्कर्वी जिसे बोला जाता है। D की कमी से सूखा रोग, रिकेट्स होता है। E की कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है, और K की कमी से होता है रुधिर का स्राव होना। ठीक है, यानी कि देखो रक्त का थक्का ना जमना। कई बार क्या होता है, आप लोगों को चोट वगैरह लगती है तो आपका खून निकलता है, थोड़े टाइम बाद वो रुक जाता है, क्योंकि जो ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं। लेकिन अगर आप में विटामिन K की कमी होगी तो वो खून लगातार बहता रहेगा। क्लियर है? चलो अगला है मंजू भार्गवी। ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। क्लियर है? चलो G20 शेरपा की बैठक कहाँ हुई है? देखो G20 जो है ना वो इस साल भारत होस्ट कर रहा है, इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर कौन होस्ट कर रहा था? तो लास्ट ईयर होस्ट कर रहा था इंडोनेशिया। क्लियर है? इस साल भारत होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो G20 क्या है? G20 20 भारत के विकासशील देश हैं, दुनिया के 20 विकासशील देश हैं, उनका एक ग्रुप है। ठीक है, हर साल अलग अलग देश बैठक करता है इसके यहाँ की। देखो 3 शेरपा हो चुके हैं। देखो यहाँ पर क्लियर नहीं है क्वेश्चन में कि आखिरकार कौन से शेरपा की बात पूछी गई थी, कि बैठक कौन सी हुई है। 3 शेरपा की बैठक हुई है, तो पहली राजस्थान में हुई थी, दूसरी केरल में और तीसरी कर्नाटक में। भारत के जो शेरपा हैं, भारत की तरफ से अमिताभ कांत है। ठीक है, चलो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था आप लोगों का 1556 में, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य
ठीक है, विजयनगर का जो साम्राज्य था उसका पतन होना शुरू हो गया था, खत्म होना। आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, ठीक, अटॉर्नी जनरल। इसे कौन अपॉइंट करता है? तो इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। इस समय पर कौन है? तो आर वेंकटरमणी है। पहले कौन थे? तो ये होते MC सिटालविड थे, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते कौन है? देखो ये भारत के वकील होते हैं, भारत सरकार के, मतलब भारत सरकार के ऊपर कोई भी अगर केस वगैरह होता है या कोर्ट में किसी की भी सुनवाई वगैरह होती है तो भारत सरकार की तरफ से यही वकालत करते हैं। मतलब इनको अधिकार प्राप्त है कि ये भारत की किसी भी कोर्ट में ये केस लड़ सकते हैं। क्लियर है? चलो देखो आर्टिकल 76 ये है। आप लोगों का आर्टिकल 79 आता है पार्लियामेंट का, ठीक है, पार्लियामेंट का। आर्टिकल जो 80 आता है वो आप लोगों का आता है राज्यसभा का। 81 जो आप लोगों का आता है वो आता है आप लोगों का लोकसभा का, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। पीएम कौशल विकास योजना ये किससे संबंधित है? तो देखो पीएम कौशल विकास योजना ये युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण देने से, मतलब यहाँ पर कई सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारे कोर्स सिखाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आप अपने लिए एक योग्य रोजगार ढूंढ सकते हो उससे। मतलब आप लोगों को अब जानकारी है, आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है, तो आप लोगों को जॉब वगैरह मिल सकती है। साल 2015 में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। चलो बाल श्रम पर रोक लगाने वाला आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 23, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बच्चों से आप मजदूरी नहीं करा सकते हो, बच्चों से आप मजदूरी नहीं करा सकते हो, मतलब आप लोगों को उनको जबरदस्ती धकेल नहीं सकते हो बाल मजदूरी करने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 24 भी है। आर्टिकल 24 कहता है कि फैक्ट्री में कोई बच्चा काम नहीं करेगा, ठीक है, फैक्ट्री लेबर का वर्क नहीं करेगा, तो ये आर्टिकल 24 कहता है, ठीक है। अगला है जनवरी 2023 में DGCI यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसके डायरेक्टर कौन बने हैं? महानिदेशक डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विक्रम देवदत्त, ठीक है। ये आप लोगों को करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था। देखो अगला है संविधान का 20वां भाग। भारत में टोटल मिला के जो भारत का संविधान है वो 22 भागों में बटा हुआ है, तो 20वां भाग जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है संविधान संशोधन से। देखो भारत में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत बड़ा संविधान है, तो उसमें समय समय पर संशोधन किया जाता है। तो वो संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है? तो 368, ठीक है। तो आर्टिकल 20 संविधान का भाग 20 यही कहता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्लियर है? चलो तो देखो ये थे आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। देखो सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ कम हो जो मुझे नहीं मिले, वो मैंने आप लोगों को नहीं कराए क्योंकि तुक्का लगा कि मैं नहीं कराना चाहता। आप लोगों को 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोगों को कराएं। इसमें काफ़ी सारी मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी भी दी जो आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स में काम आ सकती है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस टाइम मिलती रहे। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।